नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th क्लास की फर्स्ट पोइम पढ़ेंगे, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जो कमला दास द्वारा लिखी गई। पहला स्टेंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक डेट। यहाँ पर कमला दास कह रही है कि वह अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी पिछले शुक्रवार को, यानी कि सुबह का समय था। उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके पास में बैठी हुई थी। यहाँ पर डोज का अर्थ होता है कि नींद आना। ओपन माउथेड का अर्थ है उनका मुंह खुला हुआ था। यहाँ पर एसन का अर्थ होता है राग की तरह, यानी कि उनकी माँ को थोड़ी नींद आ रही थी और उनका चेहरा खुला हुआ था और उनका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि राग की तरह। अगला स्टेंजा। Of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। यहाँ पर कॉप्स शब्द का अर्थ है मृत शरीर, यानी कि मरे हुए जानवर का शरीर। यानी कि कमला दास को देखकर बहुत ही दुख महसूस हुआ कि उनकी माँ का चेहरा इस प्रकार लग रहा था जैसे कि मरे हुए जानवर का लगता है। फिर उन्होंने देखा कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितना कि वह दिखती है। अगला स्टेंजा। Put that thought away and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale। worn का अर्थ होता है पीलापन लिए हुए या फिर धुंधलाहट। पेल का अर्थ होता है पीलापन लिया हुआ चेहरा। यार्ड्स का अर्थ होता है गज की दूरी। यहाँ पर स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है तेजी से भागना। यहाँ पे स्पिलिंग का अर्थ होता है तेजी से बाहर निकलना। मेरी का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। यानी कि कमला दास ने यह विचार त्याग दिया कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितना कि वह दिखती है। फिर उन्होंने अपनी कार से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यानी कि वो तो कमला दास तो कार में बैठी हुई थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कार के साथ साथ पेड़ भी बहुत तेजी से भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से तेजी से बाहर निकल रहे थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब कमला दास एयरपोर्ट पर पहुंच गई है और उनका सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पेल। यहाँ पर आई शब्द कमला दास के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कमला दास कहती है कि मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। यहाँ पर हर शब्द का प्रयोग उनकी माताजी के लिए किया गया है। तो उन्होंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ का चेहरा वॉन, यानी कि धुंधलाहट लिए हुए था। एंड पेल का अर्थ होता है पीलापन, यानी कि उनका चेहरा धुंधलाहट की तरह दिख रहा था और पीलापन लिए हुए था। अगला स्टेंजा। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma।
एज अ लेट विंटर्स मून का अर्थ होता है कि स्वर्गीय चंद्रमा, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पहले लेट शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक का अर्थ होता है पीड़ा या फिर दुख। यानी कि कमला दास कहती है कि उनकी माँ का चेहरा इस प्रकार लग रहा था जैसे कि सर्दियों में गुजरते हुए चंद्रमा की तरह। और उसके बाद कमला दास को वही जाना पहचाना दुख महसूस हुआ। वो दुख था कि उनका बचपन का। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। यानी कि कमला दास कहती है कि इन सब के बावजूद उन्होंने कहा कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे। यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग कमला दास के लिए किया गया है। लास्ट लाइन, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। यानी इस सब के बावजूद कमला दास अपनी माँ की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अब हम यहाँ पर पोएटिक डिवाइस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है माई मदर में, क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट का उपयोग किया गया है, यानी अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ओपन माउथेड शब्द में ट्रांसफर एपिथेट यानी डायरेक्ट विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है। अगला, हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स। इस लाइन में सिमिली पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है, यानी कि जहाँ भी लाइक शब्द और एस शब्द दिखे वहाँ सिमिली होता है, यानी रूपक अलंकार होता है। यानी कि इस लाइन में कमला दास के माँ के चेहरे की तुलना इस प्रकार की गई जैसे कि मरे हुए जानवर के शरीर की तरह। यहाँ पर इस लाइन में सी वाज एज ओल्ड एज सी, यहाँ पर एज शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी सिमिली का उपयोग हुआ है। इस वाक्य में ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का उपयोग हुआ है, यानी कि ट्रीज को इस प्रकार दिखाया गया जैसे कि वो इंसानों की तरह भागते हो। यानी पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण अलंकार। अगली लाइन, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस लाइन में मेटाफर का उपयोग किया गया है, यानी कि उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। इस लाइन में एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि कमला दास के माँ के चेहरे की तुलना इस प्रकार की गई जैसे कि सर्दियों में जाते हुए चंद्रमा की तरह। यहाँ पर सिमिली का उपयोग हुआ है, यानी रूपक अलंकार का उपयोग हुआ इस लाइन में। अगला स्टेंजा, यहाँ पर आई सेड वाज सी यू सून। इस लाइन में सी और सून सेड सी सून में अलिट्रेशन का उपयोग किया गया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। अगली लास्ट लाइन में स्माइल एंड स्माइल शब्द का 3 बार उपयोग हुआ, जिसके कारण यहाँ पर रेपिटेशन का उपयोग हुआ है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका प्रयोग अपनी बात को महत्वपूर्ण बताने के लिए किया जाता है। इसी के साथ यह पोइम कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।